नमस्कार मित्रों, मैं राकेश शर्मा योर माइंड ओपनर चैनल से। आज मैं आपको शंकराचार्य आश्रम से डायरेक्ट कुछ ऐसे लोगों से मिलवा रहा हूं जो अनंत श्री विभूषित जगत गुरु शंकराचार्य श्री कृष्ण बोध आश्रम जी महाराज की पुण्यतिथि के अवसर पर यहाँ पधारे हैं। बहुत सारे लोग हमें ऐसे मिले हैं जिन्होंने स्वामी जी के साथ बहुत लंबे समय तक समय व्यतीत किया, उनको दर्शन लाभ मिला। उनके सब बारे में आपने बहुत, मैं पिछली एपिसोड्स में आपको बता चुका हूँ, सुनवा चुका हूँ उनके मुंह से कि उन्होंने किस तरीके से किस तरह के अनुभव किए। और इसी कड़ी में इस आश्रम की जो स्तंभ मैं कहूँ और जो मैं कहूँ कि मेन धुरी और एक परम उच्च कोटि के संत यहाँ विराजमान हैं, उनको हम सब लोग परानंद तीरथ जी महाराज जी के नाम से जानते हैं। दंडी स्वामी हैं और मौन रहते हैं, केवल संस्कृत में बात करते हैं। वो भी जितना बहुत जरूरत हो तब बात करते हैं, अदरवाइज नहीं बोलते हैं, मौन ही रहते हैं। और मौन साधना में इनके पास अनेक सिद्धियां हैं। मैं इस बारे में तो क्या कहूँ, बस मैं ये मान सकता हूँ कि इस तरह के संत दुनिया में हैं और इस भारत की राजधानी दिल्ली में भी हैं, तो इसीलिए शायद ये दुनिया ठीक से चल पा रही है। वरना जिस तरह का आज भागम भाग मची है, जिस तरह की जो आपाधापी मची है, जिस तरह की लोगों में छल कपट और व्यसनों की बाढ़ आई है, उसमें हम अब कभी तक रसातल में चले गए होते। केवल और केवल इस तरह के इनकी तरह के संत लोग ही हैं जो अपनी साधना से, तपस्या से, पूजा से, प्रार्थना से ईश्वर से एक तारतम्य बनाए हुए हैं। और उस तारतम्य के वजह से ही हम सब लोग शायद आराम से और शांतिपूर्वक जी पा रहे हैं। मैं ऐसे ही संत श्री के चरणों में बैठा हूं और मैं उनसे ही आपको सुनवाऊंगा और वो उनके बारे में मैंने आपको थोड़ा सा बताया और आप बाकी उन्हीं से सुनिए। प्रणाम स्वामी जी, मैं आपको प्रणाम करता हूं। और आज के इस श्रद्धांजलि अवसर पर और इस पुण्य पर्व पर मैं आपको कष्ट दे रहा हूं। मैं कहूँगा कि मैं आप कुछ कहें, कुछ बताएं अपनी भाषा में। अनुवादक जी हाँ हैं हमारे, वेद जी। अस्य शरीरस्य जन्म उत्तराखंडे ज्योतिर्मठस्य पार्श्ववर्तिनी ग्रामे अभूत। महाराज के शरीर का जो जन्म है ज्योतिर्मठ के पास के एक समीप के गांव में हुआ है। तत्र बाल्यावस्थायां यदानीमपि श्रीमतां जगद्गुरु शंकराचार्य श्रीकृष्ण बोधाश्रम स्वामी चरणानां तत्र ज्योतिर्मठे पदार्पणं भवति स्म। तत्र सर्वेपि ग्रामाभिजनाः, सर्वेपि तत्रत्या पौराः, नागरिकाः येषां दर्शनार्थं गच्छन्ति स्म। जब वहाँ उस भूमि पर, उत्तराखंड की ज्योतिर्मठ भूमि पर श्री शंकराचार्य कृष्ण बोधाश्रम जी का पदार्पण हुआ, तो वहाँ के जो नागरिक और सभी संभ्रांत लोग थे उनके दर्शन के लिए आए। चतुः पंचवर्षीयेण मया जगद्गुरु शंकराचार्यवर्याणां वृत्तान्तं तत्र अधिगतं। येषां वार्तां शृण्वन् तस्य पुण्येन अद्य अहं प्रौढः सन्, वृद्धः सन् येषाम् आश्रमे 39तमं चातुर्मास्यम् अनुतिष्ठामि। जब महाराज श्री 5 वर्ष के थे तो तब पहली बार कृष्ण बोधाश्रम जी के बारे में महाराज श्री ने सुना था और आज 39वां चातुर्मास उन्हीं के आश्रम में मना रहे हैं। बहुत सुंदर। तो परंपराया यतो हि अस्माभिः येषां शिष्येषु अन्यतमाः श्री स्वामी माधवाश्रम वर्याः येषु अस्माकं गुरुबुद्धिः वर्तते, अतः परंपरया इमे अस्माकं परम गुरवः अपि सन्ति। परंपरा से जो है इनके शिष्य माधवाश्रम जी ने इनका कार्यभार संभाला, पर ये जो है कृष्ण बोधाश्रम जी परंपरा से हमारे परंपरा के परम गुरु हैं। तेषां विषये येषां तपः, त्याग, ज्ञान, वैराग्य इत्यादीनां विषये ईदृशाः एव महात्मानः ज्ञातुं शक्नुवन्ति। अस्माकं दृशा तु मया एकं पद्यं विरचितं येषां प्रशस्त्याम्। अत्येति भूतान् अत्येति लोकान् गुणांस्तथा अत्येति प्रपंच प्रसवान् अत्येति जनमान्य अतिमृत्युमेति श्रीकृष्ण बोधा समपादुकाश्रितः। अस्य अर्थः
यः श्री कृष्ण बोधाश्रम स्वामिनां पादुकां आश्रयति यः हिन्द्यामनुद्यताम्। कृष्ण बोधाश्रम जी के विषय में तो वो बड़े परमहंस संत थे, तो उनके जैसे ही लोग जान सकते हैं। फिर भी जो है अभी एक पद्य महाराज श्री ने सुनाया उनके विषय में, उनके पादुका के अर्चन के लिए महाराज श्री ने लिखा है कि जो है जन्म संसार को मृत्यु का और अतिक्रमण करने उससे भी पार जाने वाले परमहंस श्री कृष्ण बोधाश्रम जी महाराज वरीय हैं। श्री कृष्ण बोधाश्रम पादुकाश्रितः श्री कृष्ण बोधाश्रम महाभागानां पादुकां येन समाश्रिताः स किं करोति अत्येति भूतान् पंचभूतातीतः भवति पंचभूतात्मकं प्रपंचम अत्येति। श्री कृष्ण बोधाश्रम जी महाराज की चरण पादुका का जो आश्रय ले लेता है वो पंचभूतों से, जैसे पंचभूतों से शरीर बना है, उनका अतिक्रमण करके उनसे ऊपर उठ जाता है। अत्येति भूतान् अत्येति लोकान् भूरादिलोकान् अपि अत्येति भूरादिलोकानाम् अतीतः भवति लोकेभ्यः अतीतः भवति। जो भू भुव स्वयं है, जन तप सत्य और नीचे अतल सुतल वितल तलातल महातल रसातल पाताल इत्यादि जो 14 लोक होते हैं, उनका भी जो है श्री कृष्ण बोधाश्रम जी महाराज की चरण पादुकाओं का जो सेवन करता है उनका अतिक्रमण कर लेता है, उनसे पार हो जाता है। अत्येति भूतान् अत्येति लोकान् गुणांस्तथात्येति प्रपंच प्रसवान् यतो हि संपूर्णं प्रपंचम त्रिगुणात्मिकया प्रकृत्या निर्मितं तानपि गुणान् अत्येति अर्थात एभ्यः अतीतः भवति। जो समग्र संसार है 3 गुणों से मिलकर बना हुआ है, सत्व रजस तमस, और उस प्रपंच से भी जो है कृष्ण बोधाश्रम जी की पादुका का सेवन करने वाला पार हो जाता है। अत्येति भूतान् अत्येति लोकान् गुणांस्तथात्येति प्रपंच प्रसवान् अत्येति जन्मानि अतिमृत्युमेति। ये जन्म मृत्यु परंपरा या सततं वर्तते तम अपि अत्येति तस्यापि परंपारं गच्छति। अत्येति जन्मानि अतिमृत्युमेति जन्मानि जन्म मृत्यु चक्रम अतिवर्तते अतिमृत्युम गुणास्तथात्येति प्रपंच प्रसवान् अत्येति लोकान् अत्येति जन्मानि अत्येति जन्मानि अतिमृत्युमेति अतिमृत्यु अमृतत्वं प्राप्नोति। कृष्ण बोधाश्रम जी महाराज की जो पादुकाओं का सेवन करता है तो वो 3 गुणों से तो पार हो ही जाता है, लेकिन जन्म मृत्यु का जो दुष्चक्र होता है, एक कर्म के जो कर्म होते हैं वो फिर से दूसरे जन्म को पैदा करते हैं, फिर दूसरे जन्म के कर्म फिर से अगले जन्म को देते हैं। इस प्रकार का जो दुष्चक्र बन जाता है उसको जो है पार कर लेता है जो श्री कृष्ण बोधाश्रम जी महाराज की पादुकाओं का सेवन करता है। मतलब इसमें इतनी शक्ति है कि वो प्रारब्ध को भी काट दे। कहते हैं कि जन्म पुनर्जन्म इसलिए होता है कि प्रारब्ध बचा है, उस प्रारब्ध को भोगने के लिए पुनर्जन्म है। तो क्या इसमें आपका कहने का तात्पर्य ये है कि वो शक्ति है कि वो प्रारब्ध को भी काट दे? अत्येति जन्मान् यतिमृत्युमेति श्री कृष्ण बोधाश्रम पादुकाश्रयात् श्री कृष्ण बोधाश्रम पादुकाश्रयः। उनकी पादुका का आश्रय लेने वाले का ये भी कट जाता है। आपके जीवन काल में उनसे जब कभी आपका परिचय हुआ होगा और आपका सानिध्य उनसे रहा, कोई एक घटना ऐसी बताएं जिससे ने आपको बहुत ज्यादा प्रभावित किया हो। योगिभिः केवलं परमार्थदृशा एव गुरवः परमगुरवः आराध्यन्ते। गुरूणाम् आराधनया आत्मज्ञानस्य आत्मप्रतिपत्तिः भवति, आत्मज्ञानस्य निरूपणं भवति, स्वात्मनिरूपणं भवति गुरूणाम् आराधनया। योगियों के द्वारा जो परमहंस गुरु जो होते हैं योगनिष्ठ, उन्हीं का आराधना की जाती है और उनकी आराधना से उनको जो है आत्मज्ञान जो है प्राप्त होता है। परम गुरूणाम् आराधनया स्वात्मनिरूपणे स्वच्छ प्रकाश विमर्श हेतु आत्मज्ञानस्य श्रवणं भवति गुरूणाम् आराधनया, मननं भवति परम गुरूणाम् आराधनया। तो परम गुरवः अस्माकं
सन्ति येषाम् आराधनया मननं भवति, मननशक्तिः वर्धते, मननं भवति। श्रवणं गुरोः, मननं परमगुरोः कृपया और निधिध्यासनं परमेश्वर गुरुनाम। श्रवण जो महाराज श्री कह रहे हैं कि गुरुओं की कृपा से होता है, मनन परम गुरुओं की कृपा से होता है, और निधिध्यासन जो है वो परमेश्वर ईश्वर की कृपा से प्राप्त होता है। निधिध्यासन ये योग के जो है वो स्टेप्स हैं, ऊपर से ऊपर। तो श्रवण, मनन, निधिध्यासन। जिस आसन का आपने नाम लिया उसको क्या बताया जिसे परमेश्वर की कृपा से होता है? आसन नहीं है, वो एक ध्यान की परिपक्व अवस्था है। क्या शब्द बोला? श्रवण होता है, पहले तो सुनते हैं आप। क्या शब्द बोला गया? निधिध्यासन, निधिध्यासन, निधिध्यासन। निधिध्यासन। उसमें क्या होता है, कुछ बताएंगे? आप बताएं। हाँ। श्रवण पहले आपने सुना तो श्रवण हुआ, आपको केवल श्रवण मात्र हुआ। फिर उसका जो अर्थ का आप चिंतन करते हैं, उसके तत्व तक आप पहुंचते हैं कि उससे आप मनन के द्वारा, मनुष्य को मनुष्य भी इसलिए कहा जाता है, मननात् मनुष्य है, जो मनन करने में समर्थ है, जो मनन कर सकता है कि क्या सत्य है, क्या सुनना, मनन करना और उसके तत्व तक पहुंचना जो है, एक जो उससे जो तत्व प्राप्त है उस पर अपना ध्यान केंद्रित करना, उस अवस्था की प्राप्ति होती है निधिध्यासन। तो वो ईश्वर की कृपा से ही होता है। एवं कुर्वतः अस्माकं येषां श्रीकृष्णबोधाश्रम स्वामी चरणानां विषये प्रसिद्धं वर्तते कि इमे जंगमः पुस्तकालयः आसन्। इनके कृष्ण बोधाश्रम जी महाराज के विषय में प्रसिद्ध है कि ये चलते फिरते पुस्तकालय थे, बहुत ही विद्वान थे, अनेक वेदादि शास्त्रों का इन्हें संपूर्ण रूप से ज्ञान था। We can say he is the encyclopedia of the knowledge and divine knowledge. Is it? तदनन्तरं यदानीं ग्रन्थानाम् अस्माकम् अध्ययनं मनन इत्यादि अवसरे येषां कृपया क्लिष्टः अपि अतीव ग्रन्थयः स्वयमेव ग्रन्थिभेदनं भवति स्म, स्वयमेव येषां कृपया शास्त्रार्थः यथावत् स्फुरति स्म इत्येव अस्माकं येषां परमगुरूणां शंकराचार्यवर्याणाम् अनुग्रहः मन्यते। महाराज श्री कृष्ण बोधाश्रम जी की कृपा से जो महाराज श्री ने अनेकानेक जो क्लिष्ट भी ग्रंथ थे, बहुत प्रौढ़ ग्रंथ थे, उनकी कृपा से स्वयं जो है महाराज श्री को उनके अर्थ की स्फुरणा हुई और स्वयं ही उनका भी जो है तत्व का जो है ज्ञान महाराज श्री को प्राप्त हुआ। एवं इत्येव अस्माभिः ये स्वामीवर्याणां जगद्गुरु ब्रह्मलीन जगद्गुरु शंकराचार्याणाम् अनुग्रह एवं विधः अनुभूतम्। अन्यत् किमपि सिद्धि चमत्कारादिकम् अस्माभिः न तो सत्क्रियते और न तो प्रशस्यते। यही श्री कृष्ण बोधाश्रम जी महाराज जी का अनुग्रह आशीर्वाद महाराज श्री के ऊपर, हमारे सभी के ऊपर रहा। इसके अलावा हमारे द्वारा कोई भी सिद्धि चमत्कार इत्यादि उनके विषय में नहीं कही जाती है। महाराज जी, now a very knowledgeful and very meaningful message has been delivered by you about Shri Krishna Bodhashram Ji Maharaj. Now I would like to request with humble request, it's my, please give a message to the disciples of Shri Krishna Bodhashram Ji or public as general, so that his message can be conveyed to the masses at large. Maybe in English. Maybe so. येषां श्रीकृष्णबोधाश्रम स्वामी चरणानां संदेशेषु उपदेशादिषु भक्ति ज्ञान वैराग्य येषां त्रिश्रीणाम् एव तत्तत् अधिकारी भेदेन येषाम् एव प्रवर्तनं भवति स्म। कृष्ण बोधाश्रम जी महाराज के द्वारा ज्ञान और भक्ति और वैराग्य तीनों का जैसे जैसे जिसकी योग्यता हो उसके भेद से तीनों का ही प्रचार किया जाता रहा है। तो सुना आपने, ये थे स्वामी परानंद तीर्थ जी महाराज। इन्होंने बहुत ही सूक्ष्म रूप से लेकिन बहुत बड़ी बात कही है, गागर में सागर भरा है
और इनकी जो गहरी बातें हैं उनका अर्थ बहुत गहरा है। जितना आप मनन करेंगे, जितना हम लोग चिंतन करेंगे, उसके अर्थ निकलते चले जाएंगे। और हम एक ही बात जानते हैं जो इन्होंने कही, जो समझ पाए हैं कि श्री कृष्ण बोध आश्रम जी के पादुकाओं का जो आश्रय ले लेता है उसका जन्म मरण से छुटकारा मिल जाता है, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं, उसका उद्धार हो जाता है। और महाराज जी ने तो यहाँ तक भी कहा कि उसका प्रारब्ध भी कट जाता है, जिस प्रारब्ध को भोगने के लिए ईश्वर का विधान है कि पुनर्जन्म होता ही है। तो आज इस अवसर पर इतनी सुंदर आपको मैंने बात सुनवाई और इसके लिए मैं पुनः आपका अभिनंदन करता हूं और आपको प्रणाम करता हूं। शत शत प्रणाम आपको। और इन्हीं शब्दों के साथ महाराज श्री कृष्ण बोध आश्रम जी के चरणों में पुनः नमन करता हुआ मैं आपको और उनके बारे में बताऊंगा। अभी के लिए इतना ही। प्रणाम। नारायण हरि।